पाकिस्तान में इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं 8 फरवरी को, जिसमें जो डिफरेंट लीडर्स हैं उन्होंने अपने कागजात जो है ना जमा कराने शुरू कर दिए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये है कि क्या 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहे हैं या फिर जो उसके नताइज आएंगे, तो क्या उस 8 फरवरी के इलेक्शंस का जो नतीजा होगा, क्या वो एक ऐसे लीडर की सूरत में होगा जो लीडर पाकिस्तान की आवाम के मसाइल को हल कर सके? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी लीडर मौजूद नहीं है जिसकी लीडरशिप क्वालिटी ऐसी हो कि वो पाकिस्तान के अवाम के मसाइल जो हैं हल कर सके। सो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शंस में नोटा का ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ द अबव का ऑप्शन होना चाहिए। नोटा एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब होता है कि नन ऑफ द अबव, यानी कि जितने भी इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं आप उन सब को रिजेक्ट करते हो। ये नोटा का जो ऑप्शन है ये बड़ा ही हेल्पफुल साबित होता है जब आप एक नए लीडर की तलाश कर रहे होते हो। नोटा का ऑप्शन अगर पाकिस्तान में ये इस्तेमाल होता है तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ हैं, अगर मैं ग्लोबली बताऊं तो ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज़ नोटा के ऑप्शन को इस्तेमाल करती हैं, नन ऑफ द अबव के ऑप्शन को। इंडिया में ये ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में पहली बार जो नोटा का ऑप्शन है वो इस्तेमाल किया गया था 2013 में, जिसमें तकरीबन 15 लाख लोगों ने उस टाइम नोटा को वोट किया था, यानी कि किसी को भी वोट नहीं दिया था, नन ऑफ द अबव को वोट दिया था। सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। सिमिलरली यूक्रेन में भी ये नोटा का ऑप्शन मौजूद है और बाकी यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में नोटा का ऑप्शन मौजूद है। सो इस वजह से पाकिस्तान में भी ये नोटा का ऑप्शन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमें एक लीडरशिप का फुकदान दिखाई देता है। लीडरशिप का फुकदान यहाँ पे कैसे है? बिकॉज़ यहाँ पे कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अवाम के मसाइल को हल कर सके। यहाँ पे कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अवाम का हकीकी लीडर हो, जो अवाम के मसाइल को समझ सके। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? बिकॉज़ कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैं अवाम के सामने रखता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लीडर क्या होता है। अगर यहाँ पे हमारे सामने कोई लीडरशिप, क्वालिटी लीडरशिप होती तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा नंबर 161 ना होता आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ में से। इवन श्रीलंका जो है, श्रीलंका इज़ डूइंग वेल बिकॉज श्रीलंका जो है 73 पे स्टैंड कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अगर यहाँ पे कोई लीडर होता और उसमें वाकई अगर कोई लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होती तो 1300 बंदे के लिए हमारे पास एक डॉक्टर मौजूद ना होता। यहाँ पे अगर कोई लीडर होता तो एटलीस्ट जो है ना 40% पॉपुलेशन जो है हमारी वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन रह रही है, तो इस तरह के फिगर्स हमारे सामने ना होते। अगर हमारे पास कोई लीडर होता तो इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में 28-29% पहुँच चुकी है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन ना होती। अगर हमारे पास लीडरशिप होती तो हम विशियस साइकिल ऑफ डेट में ना फंस चुके होते। अगर हमारे पास लीडरशिप होती तो हमारा डिपेंडेंस इकोनॉमिक मॉडल ना होता। अगर हमारे पास लीडरशिप होती तो हमारा एक डिपेंडेंस फंड पॉलिसी मॉडल ना होता। अगर हमारे पास लीडरशिप होती तो हमारे पास इस तरह की गवर्नेंस की अनॉमलीज़ ना होती, इस तरह के गवर्नेंस के मसाइल ना होते। ये जितने भी लीडर्स आपके आसपास हैं, चाहे वो बड़े बड़े लीडर्स, चाहे पीटीआई का बानी हो या फिर जो है ना पीएमएलएन के सुप्रीम लीडर हों, उनको एटलीस्ट मैं लीडर नहीं समझता बिकॉज़ वो किसी भी लीडरशिप का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरे नहीं उतर रहे। हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ऑब्सलीट थॉट्स रखते हैं, ठीक है, वो नैरो वर्ल्ड व्यू रखते हैं, वो इस कम्प्लेक्स वर्ल्ड सिस्टम को नहीं समझते, ना ही वो इनोवेशन के ऊपर काम करते हैं। हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो स्टिल बिलीव करती है एफिडेविट्स और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी हम लोग इस तरह की कंट्री में रह रहे हैं, इस तरह की दुनिया में रह रहे हैं, और हमारे जो लीडर्स हैं वो फोकस करते हैं एनिमोसिटी के ऊपर, पॉलिटिकल एनिमोसिटी के ऊपर और पॉलिटिकल वेंडेटा के ऊपर। तो ये इनके जो थॉट्स हैं ये हमेशा फंसे रहते हैं अपने पास्ट में, अपनी हिस्ट्री में। सेकेंडली, ये जितने भी हमारे लीडर्स हैं इनका आप ये देखो कि क्राइटेरिया क्या है। अगर ये किसी को ऊपर लेकर आते हैं, किसी बंदे को ऊपर लेकर आते हैं तो वो उसकी लीडरशिप की ग्राउंड्स के ऊपर नहीं लेकर आते, उसकी स्किल्स के ऊपर नहीं लेकर आते, बल्कि पार्टी लॉयल्टी के ग्राउंड्स के ऊपर उसको मिनिस्ट्रीज़ दे दी जाती हैं। पार्टीज लॉयल्टी के ग्राउंड्स के ऊपर उसको जो है ना एक इंस्टीट्यूशन का हेड बना दिया जाता है। तो जाहिर है फिर गवर्नेंस तो ऐसी होगी ना, फिर इंस्टीट्यूशंस तो इस तरह के होंगे ना, फिर पीआईए का ये हाल तो होगा जब आपने इस तरह के लोगों को प्रमोट करना है। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है वो एटलीस्ट पाकिस्तान में लीडरशिप का एक फुकदान चल रहा है। और उसके अलावा ये कि हमारी जो
कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑर्डर जो है हमारा, जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या वो जो करंट मिजरीज़ हैं लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या वो इनसे वाकिफ़ हैं? अब जाहिर है वो वाकिफ़ तो ज़रूर हैं, तो क्या वो इनको एड्रेस करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने क्लाइमेट को एजेंडा बनाया? पिछले साल 2022 में जब ज़ाहिर फ्लड्स आए, मॉन्स्टर्स फ्लड्स हम लोगों ने फेस किए, जिसमें तकरीबन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 30 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ हमारी रियासत को, तो क्या किसी लीडरशिप ने इस बार इलेक्शंस में क्लाइमेट को मैनिफेस्टो रखा कि यार मैं ये क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए ये पॉलिसीज़ अपनाऊंगा? क्या जो विशियस साइकिल ऑफ डेट आप फेस कर रहे हैं, क्या अभी तक किसी रियासत ने कोई इकोनॉमिक प्लान दिया, किसी लीडर ने कोई इकोनॉमिक प्लान दिया, किसी पार्टी ने कोई इकोनॉमिक प्लान दिया? किसी के पास भी इस तरह का इकोनॉमिक प्लान नहीं है। सो जाहिर है ज़रूरी है कि हमारे पास भी नोटा का ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे जैसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि उनके लिए नोटा का ऑप्शन ज़रूर रखा जाए, ताकि जो है ना वो नन ऑफ द अबव को चूज़ कर सकें और इस तरह की जो सो कॉल्ड लीडरशिप है, जो पॉपुलिस्ट लीडरशिप है, उससे जो है हमारी पाकिस्तान की आवाम की जान छूट सके। तो नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।